गहलोत सरकार सब बड़ो दबाव है कि राजस्थान ने सबसे बड़ा महिला अत्याचार में नंबर 1 पर खड़े कर दियो। ये बहुत बड़ा श्रेय लेके जाएंगे गहलोत जी। चंदेलिया के बारे में बोल रहे हो कि चंदेलिया टक्कर दे पाओगे, चंदेलिया कोई तोप थोड़ी है। 5% नंबर कौन दे रहा करियोगे हमारा काम कदे हमारे स्टेशन पर आगे कौन खड़े हो भीमा चंदेलियों में जाने कौन सकूँ। बात करें समस्याओं की तो इस 2023 के चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? दैया जी को दैया इशो के हो दैया मतलब सब बूढ़े जनता ही भीड़ देखो दे अच्छा और लोग आया बापना बता देगा। आप खेती बाड़ी करते हो तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी जो फसल बीमा का वो जो गिरदावरी वगैरह हुई है वो हुई है आपके? 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के लिए युवाओं ने वोट डाले। बिजली का बिल माफ करे वो दिखाऊं बिल ले आके दान। चंदेलिया जी ने 4.5 साल में इंडिविजुअल को ग्रामीण स्तर पर पंचायत स्तर पर नजरी गुण करो कि उरा आया है। माली उम्मीद की किरण एक राजेश दैया जी और मैं तो जोर शोर से युवा शक्ति कहना चाहवा कि मैं राजेश दैया के साथ हाँ। के लग है तानीजा पिलानी विधानसभा क्षेत्र में के समीकरण बैठे हुए छिड़ाव में पितो काट दियो, पिलाने में पितो काट दियो। ना पब्लिक तो गाँव में बैठी है, जनता तो गाँव में है। मेरी व्यक्तिगत राय से मैं यह मानूँ कि चंदेलिया जी तो ऑलरेडी जा चुकिया, या तो आप फिल्म करण अर्जुन ठाकुर तो गियो तो ये ठाकुर तो गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम कोने कोने में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की पिलानी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि SC रिजर्व है और यहाँ से JP चंदेलिया विधायक हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं कि 4.5 साल के अंदर JP चंदेलिया ने क्या क्या काम करवाए हैं। महज कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी और भी प्रदेश में चुनावी बिगुल बच जाएगा। अब देखना इस रणबेरी के अंदर कौन कहाँ सेंध मार पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ जनता जनार्दन है, इनसे जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल रहने वाला है और क्या सियासी समीकरण रहने वाले हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 साहब। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विकास पायल है। अच्छा भाई साहब, के लाग गए है ताने 4.5 साल में चंदेलिया के काम करवाया? चंदेलिया साहब वो काम कर दियो जो जनता नहीं चाहे वह काम कर दिया चंदेलिया जी। भ्रष्टाचार की एक बड़ी किताब बन के और अपना अस्तित्व खत्म कर लियो चंदेलिया जी और कुछ ही गुण करो। बड़ा अधिकारी रहा है, पहले कई जगह जिला का कलेक्टर रहा है, जोधपुर चूरू कई यहाँ बड़ा बड़ा जिला का। और अधिकारी रहने के बाद में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ो, फिर दूसरी बार कांग्रेस का सिंबल पर लड़ो और आज कहे तो एक मुख्यमंत्री का करीबी आदमी है। तो कम से कम इतना काम करा देना चाहिए कि जितनी जनता को उम्मीद ना करे। क्या लगे? सबसे बड़ी बात है जो बता रहे हो अधिकारीगण तो बन को पोर्टफोलियो तो चेक कर लियो। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहूँ कि भ्रष्ट अधिकारी मन को नाम आएडो है, लोग नहीं बाकी खूब जो जड़े भी पता स्पित रही है भी एरिया के लोगों से बड़े का जनप्रतिनिधि पूछियो। रिश्वत को काम पुराना चलता आ रहा है, वो रिश्वत को काम बना राजनीति में जारी रखियो। लोगों ने बदलाव चाहे हो अन्य गलती से वोट बैंक क्या समझ के भी बता रहे हो ये गलतफहमी जनता की थी। अधिकारी है समझेगा बात नहीं, ये समझ कौन पाया ये ज़्यादा समझगा यही घाटो जनता हो रही है जी वजह से पिलानी विधानसभा क्षेत्र केवल पिछड़ रहे है और कागजात में सब कुछ कर दिया ना। हाईवे भी ला दिया, कुमाराम लिफ्ट योजना के लिए भी पीसा पास करा दिया, लेकिन वह है कड़े वो है नहीं कहीं, वो केवल इनकी बोल रहा है कि 7,000 करोड़ के लगभग समथिंग पिलानी लाए हुए पानी के लिए। तो ते अब आसपास थे घूम रहे हो आजकल तो देखो गाँव स्थिति जाके सबसे बड़ी पेयजल व्यवस्था ही हमारे पिलानी में खराब है। ऐसी चीज़ को थे खुद डाटा देख लियो। हमने क्या लगा है की बार पिलानी का मैंने कौन सा आदमी ठीक लगा? देखो सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है और लोकतंत्र में चुनाव में मत को अधिकार सबको है। मैं चाहूँ सब विवेक होके एक विवेकशील तरीके से आपको वोट डालें। मैं मेरी व्यक्तिगत राय से मैं यह मानूँ कि चंदेलिया जी तो ऑलरेडी जा चुकिया, या तो आप फिल्म करण अर्जुन ठाकुर तो गियो तो ये ठाकुर तो गया। अब सबसे बड़ी बात हमारे सामने यह होगी मान नए चेहरों चाहे अब क्यों पुराना जो चेहरे हैं कि राजघराना टाइप मानो या परिवारवाद के हिसाब से ही ताल ठोक रही। अजी कोई शिक्षाविद व्यक्ति चाहे माने जिन्हें पता हुआ है कि के विधानसभा हुआ है के बड़े से कहीं पीछे लाना हुआ है कहीं लोगों की समस्या रखनी हुआ है, ये बातें होनी चाहिए। अहम मामला हमारे बीच में भी आजकल जो या मानो कि युवा चेहरों जो उभर के है राजेश जी दैया जो कि अपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश कर रही। अब हर बार ट्रेंड रही है कि सरकार बदलेगी तो जनता ने भी बदलाव को साकार होना चाहिए। तो बदल सी तो मान्यता तो हमारे चाहेगा ना जो हमारी आवाज़ उठाओगे। तो भी मैं कि युवा ने लेके मान लो या जो जितना भी यानी कि जो खुद भी ये एक शिक्षक रूप में रही आई और इंस्टीट्यूट चलाऊँ ये सिखावटी तो बीकंदर भी ना देश के लिए सेना के लिए नौजवान तैयार करें। तो कहना मतलब अच्छी सोच को व्यक्ति है तो मान एक आदमी की जरूरत है। क्या लगा दैयो टक्कर दे पाओगे चंदेलिया ने? टक्कर सब तो भूल जाओ थे यो तो या मान लो मैं बताइए ना ठाकुर तो की हो या तो मैं बता चुके हूँ। ठाकुर तो ऑलरेडी जा चुके हो, 15-20 हज़ार की पोटली है या चाहे आपकी लेके कड़े चल जाओ और चाहे वो छोड़ जाओ, इतनी गणित है चंदेलिया जी की। तो मैं भी क्योंकि इनके साथ दलाल
काफ़ी रही है तो बड़ा पैसा कमाया तो साहब को साथ रहना बड़ो मजबूरी है साहब की। और मैं खुला लोकतंत्र का सीधा परजीविया में जो बात है इसी साफ सुथरी दैया की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई आदमी घूम रहा है, कैलाश है, एक दो और भी है। अभी जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ही एक मायन भी 3-3 जगह सभा हुई, सभा तो एक ही जगह राखनी है लेकिन फिर भी 3-3 जगह हुई, तो क्या लगे भाई भी दावेदार तो है ही। दावेदार बिल्कुल है। कैलाश जी के लिए जितनो जन समर्थन पिछली बार हो वो क्यों आयो, ये वजह से तो आयो कि 50,000 की जीत मान रहे, 13,000 जीता तो नहीं रहे जी। लेकिन भी के बाद में 4.5 साल कैलाश किए करो तो पूछो जाके कैलाश जिनके हिसाब से किए करो बना केवल एक ही काम करो कि मैं उरे बैठे हाँ और मैं हमारे पिताजी पुराना दिग्गज नेता है तो अब राजनीति में यही युवा शक्ति है ना बस ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। अब वोटर ज़्यादा की युवा आगा को मतलब बापू के नाम पे जितना हाँ ते समझ रहे हो यार, तारी बहुत अच्छी बात लगी मन ते समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहूँ बी के जोर पर अब टिक टाक कौन चले साहब, धरातल में काम करना पड़ेगा। 2 डेलीकेट चुनाव आ रहा देखो तो अब तो विधानसभा तो बड़ी बड़ी बात है, 2 डेलीकेट का चुनाव आ चुका तो यो अब ते संदेश साफ गांव देहात में एक बात चल लग रहा है या कितनी सच्ची है, मतलब कि कैलाश का तो घमंड आएगी यो के मतलब के में मामलो है। देखो गांव में बूढ़िया की एडी बात है कि जड़े आग होगी चिंगारी बड़ी उठेगी तो लोगों के मन की बात अगर फूट रही की घमंड आगो तो वास्तव में आगो इनको दुराए को नहीं। मैं पुराना बहुत अच्छा कार्यकर्ता बन गया, जब हमारे मुँह से तानिया सुनने मिल रही है कि कुछ गड़बड़ है तो समझो। मुख्यमंत्री गहलोत की कई योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, महंगाई राहत कैंप है, स्मार्टफोन की योजनाएं हैं और इनके अलावा भी अनगिनत योजनाएं जगह जगह गहलोत साहब देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि भी विधायकों भी खुले हाथ कर दिया कि जो लेना है वो ले लो, मैं देते देते थकूंगा नहीं। तो क्या लगता है इन योजनाओं के बलबूते पे कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी? गहलोत के योजना को तो मत आने एक बात या खैस कहूँ कि गहलोत जी सब बड़ो काम जो करो ना वो यही करो विधायक की जो लेना वो ले लो, क्योंकि सरकार अनस्टेबल ही फिक्स विधायक बनगन तो बड़ा खुला हाथ दे दियो कि जो लेना वो ले लो, तो अधिकारी आपका लगाया और सब विधायक ना कांग्रेस वाला केवल चोर बाजारी करी और कुछ ही गुन करी। सत्य बात तो यह भ्रष्ट काम करो एक लेना यो दियो विधायक की जो लेना वो ले लो, वो ले लियो मार से मान समाप्त कर दिया बस। एक ले बदलाव चाहवा मैं और मारली उम्मीद की किरण एक राजेश दैया जी और मैं तो जोर शोर से युवा शक्ति कहना चाहवा कि मैं राजेश दैया के साथ हाँ और सबको जनमत मैं मेरी व्यक्तिगत राय ताने दे रहा हूँ। जब थे क्या कर रहे हो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, क्या कह रहा हूँ? भ्रष्टाचार तो चले ही है अच्छा और राज्य में चल रहे हो और यो कांग्रेस राज में चले हैं अच्छा और पिलानी विधानसभा तो बिल्कुल गोल ठप्पो कर रखो है। संदेलिया जी ने 4.5 साल में इंडिविजुअल को ग्रामीण स्तर पर पंचायत स्तर पर नजरी गुन करो कि उरा आया है, चिड़ाव में पितो काट दियो, पिलाने में पितो काट दियो, ना पब्लिक तो गाँव में बैठी है, जनता तो गाँव में है बिल्कुल, और विधानसभा चिड़ाव और पिलानी में थोड़ी अकेली चल रही है। अच्छा अपन बात करें समस्याओं की तो इस 2023 के चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? समस्या खास करके तो पानी की है और बिजली वगैरह है वह पूरी पड़ पा रही कमी चल रही होंगी। 6 घंटे तो गहलोत साहब ने तो मुफ्त बिजली दे रहे हैं। नहीं मुफ्त है लेकिन 6 घंटा कागज में है, 5 घंटा ही आ रही है 3 फेस लाइट और 24 घंटे बोल्ड में है 3 फेस या सिंगल फेस की, और यह भी 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा यही चल रहा है। मेरा 50 बीघा खेती है, 50 बीघा खेती, मैं परेशान हूँ। 6 घंटे कागज में है, 5 घंटे ग्राउंड में है, 6 बार ट्रिपिंग लगेगी, 1 घंटा उसमें काट लेंगे, ग्राउंड में 4 घंटे चलेगी। अच्छा आप खेती बाड़ी करते हो तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी जो फसल बीमा का वो जो गिरदावरी वगैरह हुई है वो हुई है आपकी अभी, क्योंकि फसल भी खराब हो चुकी है। फंडा पहले तो ये चला था कि ई मित्रों पे कागज जमा करवो, वहाँ से अपने पटवारी जी को दो, अभी उसका पोर्टफोलियो दोबारा चेंज कर दिया है कि इसकी जगह आप दोबारा से इसके डॉक्यूमेंट्स बना के दोबारा पटवारी को दो, इसमें साथ में अलग चीज़ें और लगेंगी। अभी काश्तकार है वो किसी की ज़मीन है दूसरे की बो रहा है, उसको मुआवजा कौन देगा? मेरे पास ज़मीन है खेती की है, मैं कर रहा हूँ, मेरे में नुकसान हुआ तो मुझे मिल जाएगा। मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, मैं किसी की बो रहा हूँ, मुझे कौन देगा? वो अपना लेके पॉकेट में डाल लेंगे। असल मूल बातें वो गाँव में छिपी हैं। 2000 जो बिजली फ्री दे रहे हैं किसानों को जी, वो कितनी फ़ायदेमंद है या फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं वो मिल रही है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या है कि 4 भाइयों ने मिल के ट्यूबवेल बना रखा है और वो अलग अलग हो गए तो वो एक को ही मिल रहा है, चारों को नहीं मिल रहा है। वो तो अलग अलग कनेक्शन होंगे। काफ़ी संशोधन ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे, क्यों? वो सरकार अपने उच्च स्तर पे बैठी है, वो उनको कोई मतलब नहीं है, कागज़ों में दिखा रखे हैं, वो मिल रही हैं बस। अच्छा चिड़ावा जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र है इसमें शिक्षा और चिकित्सा का कितना यहाँ पर बोलबाला है? शिक्षा का अच्छा है लेकिन वो लगता नहीं कि कांग्रेस सरकार की बदौलत है।
यहाँ की जनरेशन पहले से बहुत डालमिया सेवा संस्थान है और है शिक्षा संस्थान है, इनकी बदौलत चल रहा है। बगड़ में पिरामल जी का है सब कुछ, तो वो 80% उनका योगदान चल रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सब के लग है तानीजा पिलानी विधानसभा क्षेत्र में के समीकरण बैठे हुए साहब मैं तो यही चाहूँ कि बदलाव आना चाहिए। चंदेलियो के कर दियो इसो चंदेलियों मार गए तो फिलहाल तो किमी करेगा ना तो फिर बदलाव क्यों कर चाहो, यही तो पूछ। बदलाव साहब मैं तो एक ही बात जाना कि बदलाव आओगे यदि मतलब पहले कांग्रेसी सरकार ही बीजेपी आओगी। अच्छा, ये अभी बीजेपी की एक परिवर्तन यात्रा आई है, इगमा इनकी को पलड़ो भारी हो, 3 जगह सभा हुई। सभा को एक ही रूट मैप एक ही जगह सभा होनी है, लेकिन 3 जगह अलग अलग धड़ाम बंटिया पड़े आई में कौन सी मतलब मजबूत है? दैया जी को दैया इशो के हो दैया मतलब साहब बूढ़े जनता ही भीड़ देखो दे अच्छा और लोग आया बापना बता देगा। अच्छा, तो दैया देखे मान हैं। लो दैया बीजेपी टिकट दे दे तो दैया टक्कर दे पाओगे चंदेलिया ने? वो तो देखो वक्त की बात है। क्या करे हो युवा वर्ग है ही उनके साथ। अच्छा, हाँ, तो युवाओं के बलबूता पर चुनाव थोड़ी लड़े हो युवाओं को जाओगे। तो सबने आजमा के देख रखा है कौन कहाँ कैसे क्या है। और हाल फिलहाल में 5 साल में तो हमने तो देखा नहीं, हमारे गांव में दर्शन हुए नहीं चंदेलिया जी के। और उससे पहले बीजेपी सरकार थी तो तब भी हम देखते ही थे। शुरू में बात आ गई ना कि क्या कह रहे हो? वर्ल्ड की शुरू में बात आई है, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप भी ये डाटा याद रख सकते हो मेरी तरफ से कि वर्ल्ड में सर्वे हुआ तो ये पता लगा कि भारत का लोकतंत्र अब युवाओं के हाथों में। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के लिए युवाओं ने वोट डाले। वो तो एक कहावत चलते हैं, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। बिल्कुल सही बात आपकी, बट आप जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन तो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोई दबाव नहीं था उसके बराबर, उसमें डाटा दे सकते हैं कि फिलहाल 65% पूरे विश्व में अगर वोटर्स हैं और सबसे बड़े युवा शक्ति में वोटर्स हैं वो भारत देश के हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है ये दैया युवाओं के बलबूते चुनाव निकाल पाएगा? क्यों नहीं? कैसे निकालेगा? बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग भी उनके साथ में है ना, आजकल के जो युवा हैं वो भी उनके साथ में, बुजुर्ग हैं वो भी उनके साथ में। तो अगर सारी जनता साथ रहेगी तभी तो जीत पाएंगे ना। अच्छा, बीजेपी में कई धड़े बंटे हुए हैं बीजेपी में, जैसे कैलाश का है, एक आलड़िया है, वो भी उनके परिवार से आता है वैसे तो, लेकिन वो भी अलग दावेदारी कर रहा है। तो अगर मान लीजिए दैया को टिकट देते तो फिर तो वो अलग अलग धड़ों में बट गए ना। धड़ा तो कांग्रेस में बटा हुआ अलग अलग ही है, जो बीजेपी में क्या दोनों पार्टियां बराबर ही हैं। धड़ा में बात करें तो आप चंदेलिया के बारे में बोल रहे हो कि चंदेलिया टक्कर दे पाओगे। चंदेलिया कोई तोप थोड़ी है कि टक्कर नहीं दे पाएंगे। मजबूत कौन सो हमें सारा में? बीजेपी प्रत्यक्ष रहेगा मजबूत। बीजेपी मान लो बीजेपी ने चुनाव लड़ लियो, जीत भी जावे तो क्या मुद्दा है जो काम पहले होएगा? मुद्दा घना ही, रोड है, पानी है, बिजली है। ये तो हर नेता चुनाव से पहले कर। हाँ, तो मेन मुद्दा ये ही, जनता ने ये चाहिए पहली तो पानी है, बिजली है, रोड है। अच्छा, बच्चे की गलोत की कई योजना है जी 12 भाई साहब भी बतला रहे आप, कौन सी योजना बढ़िया लगे? मान तो कौन सी भी बढ़िया लागे ना, बिजली का बिल माफ़ करे वो दिखाऊँ बिल ले आके ताने, बिल दिखाऊँगा तान ले 3000 रुपया बिल है। जब ये हाँ एक लाइट जैसा कोई मतलब 5 वर्ष लाउन था होगा वो फ्री है बिजली का। सर चार्ज बढ़ा दिया होगा उसमें? हाँ तो बढ़ा दी वो, एक कान पकड़ लो, एक नाकू इनू काट दो, एक बात है। लाभरानी बराबरी चाल रही है कि साहब, लाभरानी बराबरी चाल रही सरकार की। और गहलोत सरकार को सब बड़ो दबाव है कि राजस्थान ने सबसे बड़ा महिला अत्याचार में नंबर 1 पकड़े कर दियो। ये बहुत बड़ो श्रेय लेके जाएंगे गहलोत जी, अच्छी बात है बन के लिए, वरना पता लगा हो कि जनता अपन को मुँह तोड़ जवाब कहें देसी। राम राम भाई साहब। हम राम जी। जब के लग गए है ये पिलानी विधानसभा क्षेत्र में के माहौल लग रहा है? भाई जी बीजेपी के सगा, हाँ बीजेपी की टिकट के ऊपर बीजेपी जो टिकट देंगा भाई साहबों में वोट गिरांगा और बीजेपी नहीं वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी ने वोट गिर होगा, लेकिन बीजेपी की बात आप बाद में बात करांगा, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी की बात करा, विधायक की बात करा, कितना नंबर देना चाहोगे? मैं तो 5% नंबर कौन दे रहा करियो कि हमारा काम कदे हमारे स्टेशन पर आगे कौन खड़े हो भीमा चंदेलियों में जाना है कौन सकलूँ फोटो बुलाई देख लियो कदे। क्या कह रहे हो? 80 गाँव में अगर है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 8 गाँव में दर्शन नहीं दिए उन्होंने 5 साल में। हाँ, पंचायत स्तर के जी कदे स्टेशन पर गया कौन कही ले भी मैं हूँ हाजिर होने कदे फोटो बुलाई देख लियो मैं। तो साहब एक ही बात है उसमें
ये जन जन की यही पुकार राजेश दहिया इस बार, इसमें सारा सारांश है। और मैं बता दूं, अचानक क्या होता है कि जब आप लोगों से पूछते हो तो क्या एक सवाल आप पूछते हो तो उसका जवाब लेने में क्या कि थोड़ा दिमाग का काम पड़ना पड़ता है युवाओं को, ऐसे मौके नहीं पड़ते। अब ये मीडिया का ज़माना आ गया तो आप लोग आते हो, लोगों से पूछते हो, तो धन्यवाद देता हूँ मीडिया कि आपने इतना अच्छा काम किया कि लोगों की राय और उस कमेटी जो बैठेंगी अब चुनावी दंगल के अंदर जो दोनों पार्टियों की, वहाँ तक बात पहुँचेगी कि किस प्रत्याशी के लिए क्या बातें निकल के आ रही है। इसके लिए मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ मैं, वरना जनता की आवाज़ तो आप ही हो, हमारी आवाज़ को आप पहुंचाते हो। तो इस बार आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, इससे कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, ये बात है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं चिड़ावा के अंदर मौजूद था, जो कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा से दावेदार कौन होता है, और ये भी देखने वाली बात मज़ेदार होगी कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप RJ-T24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी नई चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।